गजवाए हिंद पर देवबंद ने एक फतवा जारी किया है। फतवे में गजवाए हिंद को मान्यता दे दी गई है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसकी तरफ काम करना है। गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लामिक कब्जा होना चाहिए। मतलब हम पाकिस्तान से बैठ के जो लोग कहते हैं उनकी तो मुझे फिर भी समझ आती है कि हम पाकिस्तान से बैठकर इसी किस्म की स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आप भारत में रहकर गजवाए हिंद कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल के अगर आज गजवाए हिंद हो जाता है तो जो कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान है, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर अपने मुल्क का साथ देंगे, गजवाए हिंद का साथ देंगे? क्या करेंगे वो? उस वक्त तो पूरी उम्मा मुसलमान एक होगी और वो जहाँ जहाँ भी मुसलमान होगा वो इंशाल्लाह जिहाद में निकलेगा। शम्मा जब उसने बुझना होता ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गजवा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर ले। तो जब गिजवाई हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिजवाई हिंद होने है ना तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। ये इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है हमारे हाथ में कि जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब ये सुनते हैं गज़वा हिंद की बात तो उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए कि हिस्ट्री का बैगेज है उनके ऊपर। उनको पता है कि 1000 साल मुसलमान मगरिब से आते रहे और दिल्ली पे कब्जा करते रहे, 1000 साल की गुलामी है। बहुत सख्त खौफ है उनको इस बात का कि मगरिब से कोई और फौज दोबारा ना आ जाए और आकर पानीपत में इनको शिकस्त दे और दिल्ली पर कब्जा कर ले। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज का विषय जो है काफ़ी गंभीर है। हमारे देश में एक मदरसा है दारुल उलूम देवबंद, उसने एक फतवा जारी करके कहा है कि गजवाए हिंद जो है वो सही है। उसने फतवे में ये कहा है कि गजवाए हिंद सही है, उसने गजवाए हिंद को सही ठहराया है। गजवाए हिंद का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। अब जिस संस्था में बच्चे पढ़ने जाते हैं और वो संस्था खुद ये मानती है कि गजवाए हिंद सही है, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाती होगी, ये आप लोग अच्छी तरह से सोच सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इसके बारे में, गजवाए हिंद के बारे में पाकिस्तान क्या सोचता है ये तो आप लोग जानते ही हैं। आज के वीडियो में भी जान लेंगे कि पाकिस्तान क्या सोचता है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गजवाए हिंद कब होगा? गजवाए हिंद अब देर तो नहीं होनी चाहिए, टाइम और उसकी निशानियां तो जाहिर हो रही हैं। सर, अगर गजवाए हिंद आज हो जाता है तो अगर आप हो जाते तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, आप हिस्सा लेंगे गजवाए हिंद में? क्यों नहीं लेंगे, इंशाल्लाह बीएंगे मुस्लिम, जिहाद करेंगे, नियत है, अल्लाह हमें मौका दे जिहाद का तो हम जरूर करेंगे। सही हो गया। सर, फॉर एग्जाम्पल के अगर आज गजवाए हिंद हो जाता है तो जो कि इंडिया के अंदर भी मुसलमान है, बहुत सारे मुसलमान है, क्या वो आपको नहीं लगता कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे या फिर अपने मुल्क का साथ देंगे, गजवाए हिंद का साथ देंगे? क्या करेंगे वो? उस वक्त तो पूरी उम्मा मुसलमान एक होगी और वो जहाँ जहाँ भी मुसलमान होगा वो इंशाल्लाह जिहाद में निकलेगा। शम्मा जब उसने बुझना होता ना तो वो फड़फड़ाने लग जाती है। हिंदुस्तान वाले हो गए पागल, उनको ना भी सबक सिखाने का वक्त आ गया है। गजवा हिंद जो है ना वो बहुत ज्यादा करीब आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो उगले वो जितना दौड़ सकते हैं, जितना वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म कर सकते हैं कर ले। वक्त आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जो आलमीन। कंडीशन है, क्या गजवा हिंद की हम बात करते भी अच्छे लगते हैं जो इससे बिल्कुल, नहीं देखें, अब आप इस पे जज्बाती ना हो जाइएगा मेहरबानी करके। मतलब मेरी बात को वो कि हमारी कंडीशन, हमारे पास आटा नहीं है, हम जो नहीं है किबला, आटे की वजह से, तलवार की वजह से, बम की वजह से, गोली की वजह से, इन सब चीज़ों से ना कुरान पाक में हमें मना फरमा दिया है कि इन सब चीज़ों की वजह से आपने जंगें ना जीती जाती है ना लड़ी जाती हैं। कुरान और इस्लाम का फलसफा ये है कि ताकत के साथ जंग नहीं लड़ी जाती, जंग अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे लड़ी जाती है। आटा हो या ना हो, हमने गजवा हिंद लड़ना ही लड़ना है, वो आज लड़े या कल लड़े। ठीक हो गया। मतलब ये अभी 4 जंगें हमारी हुई हैं जो उसमें हमें सबक सीखने की जरूरत थी या ये चीजें थी। हमें क्या, आपको क्या लगता है हम पीस की बात कब करेंगे? पीस अमन की। इस्लाम के अलावा और कोई पीस वाला नहीं उन्हें ये मैं साफ और खुला पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको नहीं पता, हमें पता है कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन गज़वा हिंद होना है और फ़तह भी हमने करनी है। आप सबको मुसलमानों को चाहिए कि हम मुसलमानों का साथ दें और आपके लिए हमारे दरवाज़े खुले हैं, पाकिस्तान के दरवाज़े खुले हैं, हर मुसलमान के लिए खुले हुए हैं, बल्कि हर इंसान के लिए खुले हैं क्योंकि यहाँ पे मोहब्बत बांटी जाती है, यहाँ पे कोई नफ़रत नहीं है किसी किस्म की भी।
तो मैं वो जो हिंदुस्तान में वो हिंदू इंतहा पसंद हैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, आप इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ग़ज़वा हिंद करीब है और हमने पूरे हिंदुस्तान पे राज करना है और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल भी ये जो मुसलमान आने चाहते हैं यहाँ पे, वो बिल्कुल उनको हमें रास्ता देना चाहिए। हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं है, हम बग़ैर टेंशन के इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने खाली पाकिस्तान पे राज नहीं करना, हमने एक दिन पूरी दुनिया पे राज करना है इंशाल्लाह। हमारा सर्वाइवल इसी पे। आज हम इनकार भी करते रहे तो कल जब ये हिंदुत्व हमारे घरों में दाखिल हो जाएगा, उस वक्त मजबूरन हम ग़ज़वा हिंद की बात करेंगे। तो क्यों मार खाकर जलील होकर अपने इलाके दुश्मन के हाथ में देकर फिर ग़ज़वा हिंद की बात करनी है? अभी क्यों नहीं करते? कौम को इकट्ठा क्यों नहीं करते? यही हमारा, और ये इतना पावरफुल साइकोलॉजिकल वेपन है हमारे हाथ में कि जब हिंदू सुनता है, हिंदू ज़ायनिस्ट जब ये सुनते हैं ग़ज़वा हिंद की बात, उनकी टांगें कांप जाती हैं, उनके वजूद के पसीने छूट जाते हैं, इसलिए कि हिस्ट्री का बैगेज है उनके ऊपर। उनको पता है कि 1000 साल मुसलमान मगरिब से आते रहे और दिल्ली पे कब्जा करते रहे, 1000 साल की गुलामी है। बहुत सख्त खौफ है उनको इस बात का कि मगरिब से कोई और फौज दोबारा ना आ जाए और आकर पानीपत में इनको शिकस्त दे और दिल्ली पर कब्जा कर ले। बहुत शदीद खौफ है उनको, और ये खौफ बढ़ जाता है जब आप ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं। नफ्सियाती तौर पर अपने दुश्मन को पहले शिकस्त देने के लिए ग़ज़वा हिंद की डॉक्ट्रिन को आपको बड़ा एग्रेसिवली प्रमोट करना होगा। तो जब ग़ज़वा हिंद होगा ना, ये इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब ग़ज़वा हिंद होगा तो इंशाल्लाह सबसे पहली सफ में जाएंगे, हम लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के मैं जाऊंगा जन्नत में इंशाल्लाह। बात बोनस की आपने ये जो बात की है ना, मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने। इकोनॉमिकल जंग है अभी, इकोनॉमिकल तौर पर स्लो हो भाई, मेंटल चेंज करो। और भाई ये आपके सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो दीन इस्लाम के लिहाज से जो निशानियां बताई गई है ना, आपको पता है उनमें काफी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन जी वंस अगेन उनके लिए दुनिया है, हमारे लिए आखिरत है। मैंने वो काम करना है, वो अमल करने हैं जो हमें अल्लाह ताला के, जो हमें जन्नत तक ले चले। हमें अल्लाह ताला ने हमारे कहूंगा कि दोस्त पाकिस्तान दुनिया पे हुकूमत करेगा का प्रेसिडेंट या चीफ नेमतुल्लाह शाह की प्रेडिक्शन आज से 300 साल पुरानी है। तब उन्होंने कहा था ग़ज़वा हिंद का जिक्र है और उसके बाद इंशाल्लाह। दोस्तों, अगर पाकिस्तान ऐसी बात करे तो समझ में आता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और वो ग़ज़वा हिंद के नाम पर भारत को कब्जा करना चाहता है, भारत को फतेह करना चाहता है। लेकिन अपने ही देश में ऐसी बातें हों, ये तो समझ से बाहर की बात है भाई। कि अपने ही देश को, अपने ही देश में रहने वाले लोगों को, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद करना है। ये छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा रहे हैं मदरसों में कि ग़ज़वा हिंद करना है। ग़ज़वा हिंद का क्या मतलब है? ग़ज़वा हिंद का मतलब यही है ना कि इस्लामिक राष्ट्र बना देना। इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है हिंदुओं को नहीं रहने देना चाहते हैं। पाकिस्तान ये बात करे तो ठीक है, समझ में आता है कि वो दुश्मन मुल्क है हमारा। लेकिन भाई आप लोग तो हमारे अपने देश के, अपने ही देश के आदमी हो ना। आप लोगों के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। और अब फिर अगर अब जब सरकार कुछ कार्रवाई करेगी तो भाई वो सरकार जो है ना वो फांसीवादी हो जाएगी। आप लोग बोलोगे कि माइनॉरिटी पे जुल्म हो रहा है, लेकिन आप लोग स्टेटमेंट देने से पहले नहीं सोचोगे कि क्या स्टेटमेंट देना चाहिए। भारत में खड़े होके और ग़ज़वा हिंद को आप लोग सही ठहरा रहे हो, फतवा निकाल रहे हो इसके ऊपर, और जब कार्रवाई होगी तो आप माइनॉरिटी कार्ड खेलोगे। चलिए, आप लोग वीडियो पूरा देखा, कमेंट्स करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।